हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम जीके की सीरीज लेके चल रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। आइए देखते हैं मौलिक अधिकार में क्या क्या है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, कहाँ से 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है, यानी मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का विधि के समक्ष समानता, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नोटेड पॉइंट में देखते हैं। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध बताया गया है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, कहा गया है। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जैसे राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अपवाद क्या है। अब अपवाद, कभी कभी कुछ अपवाद भी होते हैं, तो देखिए क्या दिया है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। अब फ्रेंड्स, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, विधि के समक्ष समता की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो ध्यान से पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट में, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार में देख लेते हैं क्या क्या है। वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? अनुच्छेद 19(1) का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1(ख) में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के
घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 अंगा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक 6 में जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब यहाँ नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 1(4) एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) का में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा सूचना के अधिकार को भी निहित माना गया है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्ति विधि यानी उस समय लागू का प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण करेगा। दूसरा है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरा है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नोट पॉइंट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई। पहला है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार आदि। अब देखते हैं अनुच्छेद 21 का में क्या है? शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये अनुच्छेद 21 का के तहत कहा गया है। नोट 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हैं। उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है और इस स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य देखते हैं। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में
कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और किस अनुच्छेद में है, तो 25 से 28 के बीच में है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नोट: कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 से 30 के बीच में है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो है सभी को लाभ मिल सके।